स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा मीर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करने जा रहे हैं। तो उससे पहले उसके नोट्स को चेक कर लेते हैं। मैं आपको बुक दिखाती हूँ। न्यू और ओल्ड दोनों बुक्स मेरे पास मौजूद हैं, दोनों से मिला के काम किया गया है। कुछ क्वेश्चंस न्यू बुक में गलत हैं, एक ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता दूँगी। ये बुक देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 एंड 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए हमारे पास है, मैंने यहाँ पे आपको रूल नंबर 1 बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए फॉर 2 और 3 टर्म्स, अगर हमें 2 या 3 टर्म्स मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, और अगर कॉमन नहीं होगा तो फॉर्मूला लगाएंगे। फैक्टराइजेशन का हमारा ये चैप्टर है। इसमें हमें ये देखें टर्म्स क्या होती हैं, जिन नंबर्स के बीच में कोई साइन आ रहा होता है ना, प्लस या माइनस का या मल्टीप्लाई का, तो वो टर्म बन जाती है। यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 2 या 3 टर्म्स हैं। क्वेश्चन यहाँ पर इसमें देखें 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही। तो हमारे पास जब 2 या 3 टर्म्स होंगी ना, चैप्टर नंबर 4 आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, फैक्टराइजेशन से ही बेस करता है ज़्यादातर। तो हम इसमें सबसे पहले, जब भी आपके पास फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो आप सबसे पहले टर्म्स काउंट करेंगे कि कितनी टर्म्स हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स और 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अगर आपके पास जब भी 2 टर्म्स या 3 टर्म्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कॉमन लिया जा रहा है। अगर कॉमन कोई चीज़ है तो फिर आप उसको कॉमन ले लें, और अगर कॉमन नहीं है तो फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 16y प्लस 24z। तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पे 2 या 3 टर्म्स होंगी, तो हम पहले क्या करेंगे, हम कॉमन चेक करेंगे। देखिए इसमें कॉमन आ रहा है 4, 16 और 24 में कॉमन आ जाएगा। हमारा कॉमन क्या आ सकता है, इसमें 4 आ सकता है इजीली, क्योंकि 4 जो है वो 4 के टेबल में 16 भी आ जाएगा और 24 भी आ जाएगा। तो हमने 4 को बाहर निकाला, यहाँ से कॉमन लिया, तो हमारे पास 4x में से हमने 4 को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है, यहाँ पर x बचा, प्लस की जगह पे प्लस लगाया। अब चेक करेंगे कि 16 4 के टेबल में आ रहा है, तो 4 के टेबल में 4 टाइम्स पर 16 आता है, 4 4s are 16, तो 4 4 16 हो गया। और फिर y बाहर नहीं मौजूद, सिर्फ 4 था, तो हम y को एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस की जगह पे प्लस लगाएंगे। अब चेक करेंगे कि ये जो 24 है, ये 4 के टेबल्स में कितने टाइम्स पर आता है, तो 4 6 टाइम्स पर 24 होता है। 4 6 are 24। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम z को एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है x² प्लस 3x² प्लस 4x² z। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 2 3 टर्म्स हैं। सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, अगर कॉमन आ रहा है तो बिल्कुल कॉमन आ जाएगा। कॉमन क्या आएगा हमारे पास, इसमें x² को हम कॉमन ले सकते हैं। x² यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर y भी है तो y यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम x² को ही कॉमन लेंगे। x² को हमने कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, x² अंदर बाहर हमने निकाल लिया, और अंदर हमारे पास सिर्फ यहाँ पर इधर x² ही है, तो हम 1 कर देंगे। जब उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा से x² आ जाएगा। प्लस की जगह पे प्लस लगाया, सही है। 3 बाहर मौजूद नहीं है, 3 लगा दिया। x² बाहर है तो अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। y बाहर नहीं है तो अंदर क्या आएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, अब 3y हो गया। अच्छा, 3y हो गया। अब प्लस की जगह पे प्लस लगाएंगे, प्लस की जगह प्लस लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास 4 जो है बाहर कहीं हमने नहीं लिया है, 4 हमने बाहर नहीं लिया है, तो अब हमने यहाँ पर 4 अंदर भी लिखेंगे। x² बाहर है, अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। y² इधर लिखा और z भी बाहर नहीं है, तो z लिख दिया, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 3pqr है, तो देखें 3 तो हम तीनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। इधर भी 3 मौजूद है, इधर 6 है, यानी कि वो 3 के टेबल में आता है, और इधर 3 मौजूद है, तो 3 तो कॉमन हमारा बाहर आ ही गया। तो हमने सबसे पहले 3 को लिख लिया इधर। ठीक है, 3 लिख लिया। अब p तीनों के बाद मौजूद है, तीनों के पास मौजूद है, तो हमने p भी लिख लिया।
क्यू भी तीनों के पास मौजूद है तो हमने क्यू भी लिख लिया, लेकिन आर तीनों के पास मौजूद नहीं है, ना टी है और ना एस है, तो 3pq हमारा कॉमन हो गया और अंदर जो जो चीज़ें बच गई हैं वो हम लिख देंगे। यहाँ पे 3pq यहाँ पर आ रहा है, आर ये रहा, आर को हमने यहाँ लिख दिया, प्लस की जगह प्लस लगाया, 6 मौजूद है, 3 के टेबल में 2 टाइम्स पर 6 आता है तो 3 2s are 6 हो जाएगा। pq बाहर मौजूद है और इसके बाद टी नहीं है तो हमने टी यहाँ बना दिया, ठीक है। प्लस की जगह पे हमने प्लस लिखा, 3 बाहर मौजूद है, अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं, पी क्यू भी बाहर मौजूद है तो अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हमने क्या किया, अब हमने जस्ट एस लिखा और हमारा आंसर, ठीक है। फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है, चैप्टर 4.1 से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास देखें क्या है, 9QR है। 9 देखें, 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म और 2 टर्म। मैंने सबसे पहले बताया कि जब भी फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले क्या करें, टर्म्स को काउंट कर लें कितनी टर्म्स हैं और उसके बाद फिर काम करें। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं तो हम कॉमन ले सकते हैं, 9 दोनों में आ रहा है, मीन्स के 9 1s are 9 है, 9 2s are 18 होता है, तो 9 क्यू भी आ रहा है और आर भी आ रहा है और एस स्क्वायर और टी स्क्वायर भी आ रहा है, तो हम इसमें से अच्छा खासा कॉमन ले सकते हैं। 9 और क्यू में डिफरेंस होना चाहिए, 9 क्यू आर कॉमन आ जाएगा और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर भी हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट लगा के एक सेकेंड जी, ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, 9QR ये सब हो चुका हमारा, यहाँ पर 9QR हो गया, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इसमें सब हो गया है, तो इसकी जगह सिर्फ 1 लगाएंगे, ठीक है। प्लस की जगह पे प्लस लगाएंगे, 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स पर, तो हमने लिखा, और Q एक बाहर है और यहाँ पर 2 हैं तो हमने एक Q इधर लिखा। आर के साथ भी यही सीन है कि यहाँ पर 2 आर हैं और यहाँ पर 1 है, तो हमने यहाँ पर भी आर लिखा एक बार, और ये तो मौजूद था पहले से, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारे पास बाहर मौजूद था तो हमने नहीं लिखा दोबारा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है z² x/16। अच्छा, अब इसमें हमारे पास है z² तीनों के पास मौजूद है, इधर भी z² है, इधर भी z² है, तो z³ जो यहाँ मौजूद है उस क्यूब के अंदर एक उस क्यूब के अंदर 3 z मौजूद है, तो 2 हम बाहर ले सकते हैं इजीली, तो हमने z² को क्या किया, बाहर ले लिया। अब x को चेक करते हैं, 1 x ये रहा, 2 ये रहे, 2 ये, तो हम 1 x इजीली ले सकते हैं बाहर, क्योंकि एटलीस्ट सबके पास वो चीज़ मौजूद होनी चाहिए। और नीचे हमारे पास ये जो हैं फैक्टर्स हैं 16, 8 और 12 से 4 के फैक्टर्स हैं, तो हमने 4 को बाहर ले लिया, ये 4 के टेबल में तीनों आ जाएंगे। अब हमने लगाया एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद हमने जो जो हमें बच जाएगा वो लिख लेंगे, z² x यहाँ से पूरा ऊपर से हमने बाहर ले लिया है, तो अब इसको यहाँ पर हम जस्ट 1 लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय लगाया, 16 4 के टेबल में 4 टाइम्स पे आता है तो 1/4 हो गया, ठीक है। माइनस के साइन की जगह माइनस का साइन लगाया, x² बाहर मौजूद नहीं है, x है तो हमने 1 x लिख दिया, 1 x बाहर है, 1 अंदर बच गया था तो वो x हमने लिख दिया। z² पूरा का पूरा बाहर मौजूद है, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाय 4 मौजूद है बाहर, और हमारे पास जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा वही चीज़ आ जाएगी, 4 2s are 8 हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाया, फिर x² हमारे पास बाहर नहीं है, सिर्फ x है तो हमने x यहाँ पर लिखा, z³ नहीं है, z² है, तो एक z भी बच जाएगा, वो हमने बाहर लिखा, और 4 के टेबल में 3 टाइम्स पर आता है हमारे पास 12, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म, माइनस के बाद दूसरी टर्म, प्लस के बाद तीसरी टर्म, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वाली माइनस प्लस को काउंट नहीं करेंगे आप। अच्छा, अब क्या किया हमने, ए को यहाँ से कॉमन ले लिया, तीनों जगह पे ए मौजूद है, ए ले लिया, और उसके साथ x - y को भी हम ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इस पूरी टर्म, फर्स्ट टर्म तो हमारी पूरी बाहर आ गई है, तो उसकी जगह सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा वही आ जाएगा, माइनस की जगह पर माइनस, ए एक बाहर मौजूद है, अंदर 2 हैं तो यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है। बी बाहर नहीं है तो बी लिख दिया, x - y बाहर पूरा मौजूद है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस की जगह पे प्लस लगाया, बाहर एक ए मौजूद है तो अंदर 2 थे तो 1 आ जाएगा, बाहर बी मौजूद नहीं है
कहीं पर भी हमारे पास इस वाली टर्म को देखेंगे हम बाहर जो हमने कॉमन निकाला है, ठीक है। अब हमारे पास बी स्क्वायर पूरा का पूरा अंदर आएगा और एक्स माइनस वाई बाहर मौजूद है, तो हमें अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देखें कितनी टर्म्स आती हैं। क्या पता नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टर्म्स हैं। तो मैंने आपको नोट्स में बताया था हर चैप्टर से पहले उसके नोट्स ज़रूर लिख लिया करें, और रफ में नहीं फेयर में ही लिखा करें, ताकि जब भी पढ़ें तो आपको मिल जाए। इफ देयर आर 4 टर्म्स, अगर 4 टर्म्स होंगी ना, तो फॉर एवरी क्वेश्चन विद 4 टर्म्स फर्स्ट डू ग्रुपिंग एंड देन टेक कॉमन। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, ग्रुपिंग कर लें, उसके बाद कॉमन ले लें। और अगर ये सब नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में क्यूब के फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ग्रुपिंग और उसके बाद कॉमन लेके अपना काम करेंगे। ये 4 टर्म्स के लिए रूल है, ये 2 और 3 टर्म्स के लिए रूल है, तो ये रूल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप कॉमन लेंगे, जब भी आप फैक्टराइजेशन का काम करेंगे, तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारे पास। अब हम इसमें ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे, जो सेम चीज़ें होंगी ना उनको एक साथ ग्रुप बना लेंगे। एक्स की टर्म्स इसी के पास हैं और जेड की टर्म्स इसके पास भी है, तो इन दोनों का एक ग्रुप कर दिया, इन दोनों को एक ग्रुप कर दिया, ठीक है। दोनों की ग्रुप्स कर दिए, और ग्रुप करने के बाद अब क्या करेंगे, अब कॉमन लेंगे। अब देखें इस ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स कॉमन है इसमें एक्स कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है वो क्या है, 7 बचा, लिख लिया। एक्स बाहर लिखा है, ज़रूरत नहीं है, प्लस की जगह प्लस, एक्स बाहर लिखा है, ज़रूरत नहीं है, जेड इधर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, इस वाले ग्रुप में क्या चीज़ कॉमन है, जेड कॉमन है, जेड कॉमन लिया, 7 नहीं था, 7 लिख लिया, और यहाँ पर जेड बाहर है, ज़रूरत नहीं है, प्लस की जगह पर प्लस, जेड स्क्वायर यहाँ पर है, एक जेड बाहर है, एक अंदर आ जाएगा, हो गया। इन क्वेश्चंस में आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ना अंदर वाले ब्रैकेट सेम होते हैं। अब क्या करेंगे, पहले अंदर वाला ब्रैकेट लिखते हैं, 7 + जेड, ये हो जाएगा, और दूसरा क्या ब्रैकेट है, जो बाहर की टर्म्स है उनको एक ब्रैकेट में कर देंगे, एक्स प्लस जेड, प्लस का है ना तो हमने प्लस लगा दिया, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो वो दोबारा हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए इसको और सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि इसको दोबारा सॉल्व कर देते हैं, तो वो दोबारा क्वेश्चन बन जाता है, फिर बोलते हैं हमारा आंसर नहीं आ रहा। अच्छा इसमें भी देखिए हमारे पास 4 टर्म्स हैं, जब भी 4 टर्म्स होती है हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करके उसके बाद कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हम कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, ए बी ये रहा, ए सी, तो हमें ज़रूरत नहीं है, बी की टर्म्स ये नहीं और एक सी इसमें आ रहा है, तो ये भी हमने इनके साथ ग्रुप कर लिया। कभी कभी ऐसा होगा कि हम ग्रुपिंग करते हुए क्वेश्चन को भी आगे पीछे करेंगे, तो इसमें ज़रूरत नहीं है वो करने की। अच्छा इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में 9 को कॉमन ले सकते हैं, 9 है और 18 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स पे, तो 9 को कॉमन ले लिया। ए दोनों के पास मौजूद है, एक तो ले लिया, और बी भी एक बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ पर एक ए बच गया, उसको कॉमन लिया, और बाकी 9 ए बी बाहर है, तो उसमें सिर्फ एक ए बचा था, उसको कॉमन ले लिया, प्लस की जगह पे प्लस लगाया, 9 के टेबल में 2 पे 18 आता है, वो कर लिया। ए बाहर है, अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं, बी स्क्वायर का एक बी बाहर है, एक बी बचेगा, तो वो मैंने अंदर ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, माइनस की जगह माइनस लगाया, सही है। अब थोड़ा सा आपको देखना है क्योंकि माइनस आ गया ना, यहाँ पर माइनस की जगह पे हमने क्या लगाया, माइनस लगाया, और 6 और 12 में से जब हम कॉमन ले सकते हैं तो 6 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 6 के टेबल में 2 टाइम्स पर क्या आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा, ठीक है। 6 ले लिया, ए हमारे पास नहीं है, दोनों में सी है, तो 6C कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब क्या किया हमने, ब्रैकेट लगाया, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं, कैसे बताती हूँ। 6AC बाहर ए नहीं है ना, तो हमने क्या लिखा, ए को यहाँ लिख लिया, ए कौन सा था, माइनस का था। मैंने आपसे कहा कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर वाले सारे टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है, तो इस ए के साथ जो है वो माइनस मौजूद है, लेकिन क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस मौजूद है इसलिए अंदर वाला ए पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कि ये सबसे आसान तरीका होता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस, अंदर आंख बंद करके हमने लगा दिया प्लस, क्या हमें साइन चेंज करना। 6 के टेबल में 2 टाइम्स पर 12 आता है, 6 2 12 हो जाएगा, और पे बी बाहर मौजूद नहीं है, तो हमने क्या लिखा,
बी लिखा है यहाँ पर और सी बाहर है तो उसकी ज़रूरत नहीं। देखें दोनों इंटरनल ब्रैकेट्स जो है हमारे पास कॉमन है। अब हमने अंदर वाले ब्रैकेट को पहले लिखा a + 2b और बाहर वाली टर्म्स को बाद में लिखा 9ab - 6c। ये हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि देखें टी मौजूद है और टी की टर्म ये वाली है। ठीक है, तो इसकी ग्रुपिंग इसके साथ करेंगे, इसकी इसके साथ करेंगे। पहले क्वेश्चन रीराइट कर लेते हैं। 6t के साथ +4tq कर दिया। ठीक है, -12p अपनी जगह पे रहेगा, -8pq की इसके साथ ग्रुपिंग हो जाएगी। ठीक है, अब ग्रुपिंग की किसके साथ है? इसकी इसके साथ है और इसकी इसके साथ ग्रुपिंग है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 को बाहर रखा और t को भी बाहर रखा। 2t हो गया। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स पर आता है? 2 3 ज़ा 6 होता है। t बाहर है, ज़रूरत नहीं, प्लस की जगह पे प्लस लगाया। 2 2 ज़ा 4 हो गया। t बाहर है, ज़रूरत नहीं है और q लगा दिया इधर। सही है, माइनस की जगह पे माइनस आ जाएगा। अब दोबारा जो होगा साइन चेंज हो जाएंगे। 12 और 8 दोनों 4 के टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, 4 लिखा और p भी कॉमन ले लेंगे हम। p भी दोनों के पास मौजूद है। ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या किया? 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम्स पर। 4 3 ज़ा 12। सही है, यहाँ पर ये 12 माइनस में था, अंदर आके प्लस में हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद जब माइनस होगा तो अंदर के सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर के सारे जितनी भी साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। अब हमारे पास 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। p बाहर है, ज़रूरत नहीं, माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया क्योंकि साइन में चेंज कर रही हूँ माइनस की वजह से। ठीक है, अब 4 के टेबल में 2 टाइम्स पर 8 आता है। 4 2 ज़ा 8 हो गया और q बाहर नहीं है तो अंदर लगा दिया मैंने। और दोनों देखें ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यू आ गई है। 3 + 2q एक ही बार लिखा और 2t - 4p ये हो गया। ठीक है, आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसमें से हम क्या करेंगे? हमें ग्रुपिंग के लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के पास आर है और दोनों के पास एस है। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है हमें चेंज करने की। हम ऐसे ही काम करेंगे। इसमें से हमने 9 आर एस है ना, तो हमने आर को कॉमन लिया। ठीक है, आर को हमने कॉमन लिया। आर को हमने यहाँ पर लिया कॉमन और 9 को एक आर अंदर बच गया है, अभी भी स्क्वायर था तो वो हमने यहाँ से ले लिया और प्लस की जगह पे प्लस लगाया। 9 की जगह पे 9 है और आर बाहर है, ज़रूरत नहीं है और एस लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया? माइनस की जगह माइनस लगाया। इधर भी ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे और इधर एस ले सकते हैं हम बाहर और कुछ भी नहीं ले सकते। -7 ले सकते हैं। 7 के टेबल में 63 आता है, 7s हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? माइनस के बजाय अंदर क्या आ जाएगा? 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा प्लस के साइन के साथ और आर हो जाएगा तो सिर्फ आर लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। 7 9 ज़ा 63 होता है तो 9 इधर आ गया और एक एस बाहर है, एक एस अंदर आ गया। दोनों ब्रैकेट्स की चीज़ें जो हैं सिमिलर हो चुकी हैं। अब हमने क्या किया? r + 9s हो गया एक ब्रैकेट में और दूसरे में r - 7s। ठीक है, ये हो गया। अब आगे जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। टी इन दोनों के पास मौजूद है, जेड भी मौजूद है, इनके पास वाई मौजूद है तो इन दोनों की ग्रुपिंग हमने इन दोनों के साथ कर ली। क्वेश्चन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग कर दी और इनकी ग्रुपिंग करने के साथ हमारे पास है, हमने y² दोनों के पास है, y² को कॉमन ले लिया, अपॉन 4 को भी कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर क्या बचता है हमारे पास? इस वाली टर्म का पूरा 1 आ जाएगा क्योंकि पूरी टर्म बाहर है तो अंदर 1 लिख देंगे, माइनस की जगह पे माइनस लगाएंगे। सही है, y² बाहर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंदर क्या बचेगा? सिर्फ z बच जाएगा और 4 भी बाहर है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे से हम क्या कॉमन लेते हैं? -z² t अपॉन 9 हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए z² ये ले लिया, t दोनों के पास है, ये ले लिया, अपॉन 9 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया?
पहली वाली पूरी टर्म हमारे पास बाहर मौजूद है, Z²T/9, Z²T/9 ये रहा, ये यहाँ पे लिख दिया हमने। प्लस की जगह पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर ब्रैकेट के हमारे पास माइनस मौजूद है। ठीक है, जब ब्रैकेट के पास बाहर मौजूद है, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, Z³ मौजूद है तो 2 Z बाहर है, 1 अंदर आ जाएगा। ठीक है, और T बाहर है, ज़रूरत नहीं है, 9 भी बाहर है, तो ये हो गया हमारा। और अंदर वाली साइड टर्म्स हो गई 1 - Z, सही है, और Y²/4 - Z²T/9 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले मैं आपको रूल बता देती हूँ कि वो क्या रूल है। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपके पास क्या रूल फॉलो होगा? देयर आर 3 टर्म्स। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास कह रहे हैं 3 टर्म्स हैं तो नो कॉमन विल बी टेकन, तो इसके लिए हम कोई कॉमन नहीं लेंगे। सही है, इन क्वेश्चंस में कॉमन नहीं लेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 3 टर्म्स होती हैं तो हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं कॉमन का। लेकिन हमारे पास जो बुक में इस वक्त क्वेश्चन मौजूद हैं उसमें हमारे पास कॉमन नहीं लेना है हमें। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने क्या किया था, फॉर्मूला लगाने की बात की थी क्वेश्चन नंबर 1 में ही, कि अगर 2 या 3 टर्म्स होंगी तो पहले चेक करेंगे कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, और अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो दूसरी कंडीशन में हम फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे, अपनी सेकंड कंडीशन को यूज़ करते हुए क्या लगाएंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ऑलराइट, और फॉर्मूला कौन सा होगा, a + b² + a² + 3b + b², जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर्मूला 8 क्लास में, 7 क्लास में। ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए मैंने कहा कि 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स में हम कॉमन नहीं ले रहे हैं। ठीक है, कैसे, 4, 12 और 9 है, तीनों एक टेबल में नहीं आते हैं, और तीनों के पास A भी मौजूद नहीं है, ना तो B मौजूद है, तो कॉमन तो हो नहीं रहा। कॉमन नहीं हो रहा तो हमें क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है, A² प्लस की जगह पे प्लस, इसको अज्यूम करेंगे 2, ये हो गया AB + B² की वैल्यू, यानी कि फॉर्मूला बन रहा है A + B के होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, A + B का होल स्क्वायर = A² + 2AB + B²। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या किया, अब हम करेंगे कि यूजिंग फॉर्मूला लिखा हमने, सही है, फॉर्मूला लिखा हमने। अब हमने क्या किया, इसकी जगह A² प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, अभी फॉर्मूला बना रहे हैं। सही, 2 की जगह 2, फॉर्मूले में क्या है, A² है तो मैंने ब्रैकेट ऐसे छोड़ दिया, A² लिख दिया। प्लस की जगह पे मैंने प्लस लगाया, 2 है फॉर्मूले का 2 लगा दिया। A भी है ना, A के लिए एक ब्रैकेट छोड़ा, B के लिए दूसरा ब्रैकेट छोड़ा, प्लस की जगह पे प्लस लगाया, B² की जगह मैंने एक अलग ब्रैकेट छोड़ के उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब काम गलत नहीं होगा। ठीक है, A की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है, 4 मौजूद है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का होता है, तो 2 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, A लगा दिया, स्क्वायर नहीं लगाया क्योंकि स्क्वायर बाहर है। समझ आई, 2 2 4 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ 2 लगाया। ये मत कहिएगा कि A की वैल्यू 4 थी तो हमने 4 क्यों नहीं लिखा। हम हमेशा उसका परफेक्ट स्क्वायर, हम ढूंढते हैं कि ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, वो ही लिखते हैं इधर। ठीक है, आज सबसे आखिर वाले में देखेंगे 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो 3 का है, और उसके साथ में क्या है, B मौजूद है। सही है, स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर मौजूद है। अब इतना आसान काम है कि A की जगह A की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, बीच में AB की वैल्यू हो जाएंगी। 2AB था ना, यहाँ पे 2AB था ना, A² हमारा ये हो गया, A² ये रहा। सही है, प्लस की जगह हमने प्लस लगाया, 2 की जगह हमने 2 लगाया। A की जगह हम क्या लगाएंगे, A की वैल्यू क्या थी 2A, और B की जगह क्या लगाएंगे, B की वैल्यू थी हमने क्या लगाई 3B, तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे 3B। हो गया। अब जब हम इसे लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, हम एक दफ़ा इसको कैलकुलेट करके देखेंगे बीच वाले को कि ये इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही बीच वाला आंसर आ रहा है हमारा 2 2 4, 4 3 12, 12 तो आ गया, A और B भी आ गया। ठीक है, तो मीन्स कि हमने ये काम बिल्कुल सही किया। हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको लिख देंगे कि किस तरह लिखेंगे, 2A + 3B का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। सही, A + B का होल स्क्वायर होता है ना, तो A की वैल्यू होगी, B की वैल्यू है A + B, इन दोनों का प्लस और इसका स्क्वायर, हो गया आंसर।
सही है। तीसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास तीनों टर्म्स में 3 टर्म्स मौजूद हैं। कॉमन हम ले नहीं सकते हैं, अगर यहाँ से 4 को कॉमन लेते तो यहाँ पर नहीं ले सकते, यहाँ 1 आ रहा है। जब कॉमन नहीं आता तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फॉर्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, पहले की तरह ए स्क्वायर की जगह एक ब्रैकेट लिखा प्लस 2, ए की जगह छोड़ दी, बी की जगह छोड़ दी, ए गिरा, बी की जगह गिरी, प्लस की जगह प्लस लगाया, बी स्क्वायर की जगह छोड़ दी। अब ए और बी की वैल्यूज़ हम किसको अज्यूम करते हैं, ए मैं इसको अज्यूम कर रही हूँ और बी मैं किसको अज्यूम कर रही हूँ, इसको अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास ए जो है ना, अच्छा ए मेरे पास क्या है 36x⁴ है और बी मेरे पास 1 है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 36x⁴ में मैं क्या, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का होता है, 6 6 36, तो 6 लिखा मैंने, x⁴ है तो x⁴ 2 अंदर लिखूंगी क्योंकि 2 2 से 4 हो जाएगा। सही है, इतना हो गया। अब b की वैल्यू मैं निकालूंगी तो 1 की जगह पे 1 अपना ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, हो गया। अब a की जगह पे मैं यहाँ पर a की जगह कौन सी है, 2 मेरा की वाला है, a की जगह ये है, b की जगह ये है। वैसे तो आपको ये आता होगा, अब आप बहुत बड़े बच्चे हो चुके हैं, 8 क्लास में 7 क्लास में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। फिर भी मैं लेकिन बता रही हूँ जिन बच्चों की बेस कमज़ोर है उनके लिए। 6x² a की वैल्यू है, b की वैल्यू 1 है, हो गया। अब चेक करें कि बीच में वो वैल्यू आ रही है जो हमारे पास मिडिल में वैल्यू मौजूद है। मिडिल की वैल्यू क्या है, 12x² है, 2 6 12 तो आ गया x² x और x² की जगह x² भी आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही आंसर आ जाएगा। तो मीन्स कि हमने काम बिल्कुल ठीक किया है। और यहाँ लिखूंगी मैं 6x² प्लस 1 यानी कि a और b की वैल्यू और फिर इनका होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है, कॉमन नहीं लिया जा सकता तो फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह मैंने ए स्क्वायर की जगह छोड़ दी प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डन। अब गलत नहीं हो सकता। ए को मैं अज्यूम करूँगी ये है मेरा ए और मैं बोलूँगी कि ये है मेरा बी। ठीक है, तो ए की जगह मैं x² है तो सिर्फ x लगाऊंगी, सही है। बी की जगह इसे भी आधा कर दूंगी, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, 1/2x स्क्वायर है ना, नहीं लिखूंगी बाहर लगा हुआ है, 2 2 4 वैसे ही हो जाएगा। अब क्या लिखूंगी, ए की जगह ए की वैल्यू x आ गई और बी की जगह 1/2x आ गई। अब क्या होगा हमारा, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, x से कैंसिल होगा। अब देखते हैं बीच की वैल्यू वही आ रही है हमारी। जब हमने देखा यहाँ पर सब कैंसिल हो गया, 1 बच गया, बीच में 1 आ रहा है, मीन्स कि हमारा काम ठीक हुआ है। अब क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू क्या थी, x प्लस 1/2x का होल स्क्वायर आंसर, डन। अच्छा, अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 81 144 64, सही है। अब हमारे पास y भी कॉमन नहीं आ सकता और z भी कॉमन नहीं आ सकता और 9 भी कॉमन नहीं आ सकता और 4 भी कॉमन नहीं आ सकता। तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऑलराइट। अब क्या करेंगे कि हमने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब काम गलत नहीं हो सकता। वैसे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते जाते हैं, लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं, इससे गलती नहीं हो सकती। गलती का चांस हमें हमेशा मिनिमाइज़ रखना चाहिए, कम से कम करना चाहिए, काम वो करना चाहिए जिसमें हम गलत ना हो। ठीक है, अच्छा अब 81 को देखें किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 9 9 81 होता है, तो 9 लेंगे। ठीक है, वाई स्क्वायर की जगह सिर्फ एक वाई लेंगे, बाहर दूसरा मौजूद है, स्क्वायर लगा हुआ है तो आ जाएगा खुद। ठीक है, अब b की वैल्यू क्या है, 64, तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का, 8 8 64, तो 8 ले लिया और z 2 हैं तो 1 ले लिया। a की जगह पे a की वैल्यू लगाई 9y
और बी की जगह पे बी की वैल्यू लगाई 8z। ठीक है, अब क्या हुआ 9 2 ज़ा 18 और 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिएगा आपके पास आएगा 144 और y ये रहा और z ये रहा, तो बीच का आंसर भी हमारा ठीक आ रहा है। और 9y प्लस 8z ए की वैल्यू और बी की वैल्यू लगा दी, होल स्क्वायर ले लिया, आंसर हो गया। अच्छा, अब क्या है हमारे पास, इसमें भी हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते हैं, इसके पास ए बी नहीं है और फिर ये आ जाता है कि दोनों एक टेबल में अगर आ भी जाएं किसी तरह 25 के टेबल में जाके, तो ये नहीं आएगा किसी टेबल में। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, डन। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह क्या आएगा हमारे 625 होता है 25 का स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका स्क्वायर होता है। 25 होता 625, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी अभी हम छोड़ देते हैं, लास्ट में बी करते हैं। बी क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस वैल्यू का हाफ, ए की पावर 2 और बी की पावर कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वो खुद ही वो वैल्यू बन जाएगी हमारी। अब हमने क्या किया, ए की जगह पे ए की वैल्यू लगाई 25 और बी की जगह पे बी की वैल्यू लगाई क्या, ए स्क्वायर बी। अब देखें बीच की वैल्यू हमारी वही वाली आ रही है, 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, तो ये आ गया। और ए स्क्वायर भी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है हमारा काम। और 25 प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, कॉमन नहीं ले सकते, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 या 3 टर्म्स होंगी, सबसे पहले कॉमन चेक करेंगे, नहीं हो रहा तो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, सिर्फ ए इसको अज्यूम करेंगे क्योंकि स्क्वायर बाहर है तो हो जाएगा। और बी की वैल्यू हम की 0.04 ना, 0.2 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो यही आता है, आप करके देख लीजिएगा। सॉरी, ये मैंने गलत जगह लिख दिया, 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ए की जगह पे ए की वैल्यू क्या है, मेरे पास ए है और बी की वैल्यू क्या है 0.2। ठीक है, अब जब हम इसको चेक करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर उसको 0.2 को 0.2 से ही करेंगे तो 0.04 आएगा और 0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा। ऑलराइट, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ए प्लस 0.2 का होल स्क्वायर, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज नंबर 4.1 का नेक्स्ट टाइम आएंगे तो और क्वेश्चंस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।